मानसिकता सदैव स्वयं की होनी चाहिए। यदि आप किसी को फॉलो करते हैं या आप किसी के पीछे चलते हैं तो वो सदैव भेड़ चाल ही कहलाएगा। इसका सटीक उदाहरण है कि एक राजा हुआ करते थे जिन्होंने पूरा विश्व जीत रखा था। वह इतने वैभवशाली, उतना पैसा था उनके पास। तो एक दिन वह अपने वजीर से बोले कि मुझे इस तरह की पोशाक ला के दो, इस विश्व में किसी ने ना पहनी हो। तो वजीर भी कहने लगा कि दुनिया का सारा वैभव इनके पास है, फिर भी इस तरह की बात कर रहे हैं। वजीर ने कहा ठीक है महाराज, मैं आपको ऐसे वैसे नहीं है, देवलोक से आपको वस्त्र ला के दूंगा, जिसकी चकाचौंध को देख कर दुनिया एकदम असमंजस में पड़ जाएगी। राजा बड़ा प्रसन्न ने कहा जितना वैभव चाहिए, जितना पैसा चाहिए, जितनी धन संपदा चाहिए खजाने से ले आप। वजीर को काफ़ी धन संपदा दी जाती है, काफ़ी पैसा लेके वो जाता है और आराम से घर में रिलैक्स, संतुष्टि से घर पे बैठ जाता है, आराम करता है। बीते 1 महीने आराम करता है। उसके बाद फिर 1 महीने बाद जब दरबार में पहुंचता है वह, महाराज कहते हैं क्या हुआ, क्या लेके आए हो तुम? तो एक संदूक खूबसूरत सजा धजा राजा के समक्ष प्रस्तुत करता है। राजा बड़े प्रसन्न कहे महाराज, स्वयं आपके लिए मैं देवलोक से आभूषण और वस्त्र लेके आया हूँ कि यदि स्वयं देवलोक के देवता भी आपको देखे तो वो भी आपसे घृणा करने लगे। राजा ने कहा दिखाइए। तो वजीर ने कहा कि महाराज, वस्त्र सिर्फ उसी व्यक्ति को दिखेंगे जो अपने पिता की संतान हो। वह निकालते हैं आभूषण जो कि कुछ नहीं होता है, वस्त्र निकालते हैं जो कि कुछ नहीं होता है, मगर राजा के सामने दिखाते हैं। राजा से कहते हैं ये धारण कीजिए। राजा को कुछ दिखता तो जरूर नहीं है, मगर इसकी एवज में अपने बाप का पुत्र ना होना ये ज्यादा घाटे का सौदा है। तो वह कहते हैं कि वाह क्या पोशाक है, वाह बेहतरीन, अब आभूषण दिखाइए। उसी प्रकार से संदूक में हाथ डालता है और पहले की तरह कुछ नहीं निकालता था। और राजा से कहता देखिए वाह क्या आभूषण है। राजा भी कहता बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर वह यह कहता है कि ये मुझे दिख नहीं रहा है या दिखाई नहीं दे रहा, तो इस पे राजा अपने पिता की संतान नहीं। अब ये समझें आप। इसी प्रकार से सभा दरबार में जितने भी सज्जन बैठे थे सबसे पूछा गया बारी बारी कि आप बताएं। सबसे बारी बारी पूछा गया, सबका उत्तर एक जैसा था। इसका तात्पर्य ये था कि किसी ने भी साहस करके यह नहीं पूछा, ये नहीं कहा कि ये वस्त्र मुझे नहीं दिखाई दे। यह भेड़ चाल का बहुत सटीक और सही उदाहरण है। यदि आप अपनी मानसिकता नहीं रखते हैं, यदि आप अपनी सोच नहीं रखते हैं, यदि आप अपना ख्याल नहीं रखते हैं, तो आपसे ज़्यादा दुर्लभ और आपसे ज़्यादा नासमझ प्राणी कोई नहीं है। इसलिए आज से ही अपनी ही मानसिकता उत्पन्न करें और अपने सुविचारों के साथ जीवन में आगे बढ़ें। जन जय।